ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में आत्मा का लक्षण देख रहे हैं। आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञानाधिकरणम आत्मा अथवा ज्ञानस्य समवायेन अधिकरणत्वम्। आत्मत्वम्। तीसरी पंक्ति से देखिए, ननु ननु मुक्ति दशायाम आत्ममन संयोगाभावेन ज्ञानाभावात् आत्मनि अव्याप्तिरिति चेत। मुक्ति दशा में, अच्छा पहले इतना समझ लो, आत्मा तो ज्ञान का अधिकरण है, तो आत्मा में ज्ञान कैसे होगा? आत्म मन संयोग से। आत्म मन संयोग समवाय कारण होगा ज्ञान का कि असमवाय कारण होगा? असमवाय कारण। असमवाय कारण। आत्म मन संयोग असमवाय कारण होगा। अब उसके वो लेकर यहां पंक्ति दे रहे हैं, मुक्ति दशा में आत्म मन संयोग का अभाव होगा। मुक्ति दशा में आत्म मन संयोग का अभाव क्यों होगा? मुक्ति दशा में यहां केवल इतना दिया है, मुक्ति दशायाम आत्ममन संयोग अभाव है ना, तो मुक्ति दशा में आत्ममन संयोग क्यों नहीं होगा? मुक्ति दशा में आत्मा रहेगा? रहेगा। मन रहेगा? नहीं रहेगा। मुक्ति दशा में मन रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। जीवन मुक्ति दशा में मन रहेगा कि नहीं? न्याय में जीवन मुक्ति नहीं मानते, इसको आप ध्यान में रखो। वेदांत और न्याय के कुछ कुछ क्या मतलब बहुत सारे ऐसे भेद आपको दिखते रहेंगे। तो इनकी यहाँ जीवन मुक्ति नहीं है, केवल विदेह मुक्ति होगी। विदेह मुक्ति का अर्थ है जहां शरीर इंद्रिय मन नहीं हो, मतलब उनसे तादात्म्य नहीं होगा, ऐसी मुक्ति विदेह मुक्ति, उसमें आत्मा रहेगा, तो आत्मा मन संयोग नहीं होगा। वैसे भी अन्य तरह से देख सकते हैं, आत्म मन संयोग का भी कोई निमित्त होगा। मतलब हमारी समझ में जैसे देवदत्त है, देवदत्त का मन के साथ संयोग हुआ तो कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं प्रारब्ध कर्म को निमित्त आपको वहां मानना पड़ेगा। ये ऐसे विचार नहीं करते ये लोग। लेकिन आप अब सामान्य देखो, समझो आपको एक ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान? कि चैत्र और मैत्र आपस में झगड़ रहे हैं और आपको वो भान हो रहा है। ये भान आपको क्यों हुआ, अन्य को क्यों नहीं हुआ? आपके प्रारब्ध में कुछ पाप कर्म है, इसलिए आपको ये झगड़ा देखना पड़ता है। तो ज्ञान होने के लिए भी कुछ निमित्त होता है। समझो किसी ने आके किसी के बारे में बहुत सारी बुरी चीज बताई, आपको ज्ञान तो हुआ, वो ज्ञान का निमित्त क्या है? आपका प्रारब्ध ऐसा है कि आपको ये सब सुनना पड़ता है।
और अगर किसी ने समझो अच्छा सुना, किसी की प्रशंसा सुनी या किसी शास्त्र के बारे में चिंतन हुआ, आपको ये क्यों सुनने मिला? आपका प्रारब्ध बढ़िया है। तो कोई भी ज्ञान भी अगर उत्पन्न हो रहा है, किसी न किसी निमित्त से ही होगा वो। मुक्ति दशा में जब कर्म नहीं रहे तो आत्म मन संयोग को कोई कारण नहीं रहेगा। तो अगर आप कहते हो कि मन भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है, लेकिन संयोग ही नहीं होगा, ऐसे भी घटा सकते हो। मतलब हर, चाहे वो ज्ञान हो चाहे इच्छा हो, सबके पीछे आपका प्रारब्ध कर्म लगा हुआ है। वो कर्म से ही ये सब दिलाएगा आपको। हम केवल स्थूल भोग के प्रति देखते हैं कि प्रारब्ध कर्म निमित्त है, केवल स्थूल नहीं, सूक्ष्म के पीछे भी। आत्म मन संयोग अभावे न ज्ञान अभावात, इसलिए ज्ञान नहीं होगा। अभावात आत्मनि अव्याप्ति ही। मुक्ति दशा में आत्मा में ये लक्षण नहीं जाएगा। मुक्ति दशा में आत्मा रहेगा, लेकिन आत्मा में ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए आत्मा ज्ञान का अधिकरण नहीं होगा, ये बता रहे हैं। इति चेत, नित्य हो लेकिन संयोग का भी निमित्त, इसलिए मैंने बताया ना कि संयोग का भी कोई निमित्त हो, नहीं तो क्या होगा, वो संयोग हमेशा बना रहेगा। एक मिनट, नहीं, समझो दोनों नित्य है, आत्मा भी नित्य है, मन भी नित्य है, तो आत्मा मन संयोग भी नित्य होगा। तो आत्मा मन संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, तो ज्ञान भी, तो मतलब हमेशा ज्ञान बनता ही रहेगा। तो ऐसे तो आप स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान आता है फिर वो जाएगा, फिर कुछ अन्य ज्ञान होगा, फिर कुछ अन्य ज्ञान होगा। तो किसी निमित्त से ज्ञान उत्पन्न होता है, और सबको एक ही प्रकार का ज्ञान नहीं होता। जैसे कभी शुभ ज्ञान होता है, कभी अशुभ ज्ञान होता है। तो कहीं ना कहीं आपको कर्म का इसमें समावेश करना पड़ेगा, ऐसे आपको सोचना है। हाँ, आपने क्या कहा? शरीर, हाँ, देह के अभाव में भी नहीं होगा, वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आगे बताएंगे वो, थोड़ी पंक्ति के बाद वो आ रहा है। शरीर, शरीरे अवच्छेदकता संबंधेन ज्ञान संपादक आत्मा, ऐसे। तो शरीर का निमित्त क्या मानोगे? कर्म। मतलब कहीं ना कहीं से कर्म का संबंध आपको जोड़ना पड़ेगा। ज्ञान अभावात तादात्म्य, ज्ञान अभावात आत्मनि अव्याप्ति, आत्मा में अव्याप्ति हो जाएगी। इति चेत न ज्ञान समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वस्य विवक्षणात्। जैसे पूर्व में कहा था कि पृथ्वी में गंध है, तो घट में भी गंध होगी, लेकिन प्रथम क्षण घट की जब उत्पत्ति होती है तब घट में गंध नहीं होगी। इसी प्रकार यहाँ पूर्व क्षण के बदले अंतिम क्षण में बताते हैं। मुक्ति दशा में जब आत्मा है, ज्ञान नहीं है, मतलब द्रव्य है, गुण नहीं है। पहले कैसे बताया था? घट द्रव्य है, गंध गुण उसमें नहीं है, तो इसलिए लक्षण नहीं जाएगा। यहाँ विपरीत करके बताते हैं कि यहाँ अंत में आत्मा रहेगा, ज्ञान नहीं होगा, इसलिए लक्षण नहीं घटेगा। तो जाति घटित लक्षण बताते हैं। ज्ञान समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, ये लक्षण जो है ये विवक्षा है। ज्ञान का एक अधिकरण होगा, वो होगा आत्मा। उस आत्मा में जाति क्या रहेगी? आत्मत्व। वो आत्मत्व जाति द्रव्यत्व की व्याप्य जाति होगी। तो ज्ञान समानाधिकरण
द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, मतलब इस जाति वाला जो होगा वो विवक्षा है। आत्मत्व जाति रहेगी आत्मा में, उस जाति वाले को यहां लक्षित किया गया है। ये समान है जैसे पूर्व में था, पूर्व में ऐसे ही बताते थे, जैसे गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम कस्य लक्षणम पृथ्वी लक्षण। ऐसे, क्योंकि वहां पृथ्वीत्व जाति को लेकर बता दिया था। भट्टाचार्यास्तु अत्र नित्य ज्ञानवत्वस्य लक्षणत्वे जीवात्मनि अव्याप्तिः अनित्य ज्ञानवत्वस्य लक्षणत्वे परमात्मनि अव्याप्तिः। भट्टाचार्य कोई होंगे न्याय के आचार्य, वो कहते हैं कि आपने कहा आत्मा दो प्रकार के होते हैं, जीवात्मा और परमात्मा, सद्विविधः परमात्मा जीवात्मा से। तो परमात्मा का ज्ञान कैसा है? नित्य ज्ञान है, और जीवात्मा का अनित्य है। तो नित्य ज्ञानवत्वस्य लक्षणत्वे, अगर लक्षण में ज्ञानाधिकरणम आत्मत्वम आप कह रहे हो, अगर उस ज्ञान को नित्य ज्ञान मानेंगे तो लक्षण किसके लिए होगा? परमात्मा के लिए। तो किसमें अव्याप्ति होगी? जीवात्मा में। और अगर उस ज्ञान को अनित्य ज्ञान मानोगे तो अनित्य ज्ञानवत्वस्य लक्षणत्वे, लक्षण किसमें जाएगा? जीवात्मा में। अव्याप्ति होगी परमात्मा, परमात्मा की अव्याप्ति। और उभय विध ज्ञानवत्वम तो अप्रसिद्धम, और दोनों प्रकार का अगर कहो कि जहां नित्य ज्ञान भी हो अनित्य ज्ञान भी हो, उभय विध ज्ञानवत्वम वह प्रसिद्धम, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान हमेशा नित्य ही रहेगा और जीव का ज्ञान हमेशा अनित्य ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि जीव का कुछ कुछ ज्ञान नित्य भी है अथवा ईश्वर का कुछ कुछ ज्ञान अनित्य भी है, ऐसा तो होगा नहीं। तो उभय विध ज्ञानवत्वम, अच्छा ये तीनों में इतना देख लो, नित्य ज्ञानवत्वस्य, नित्य ज्ञानवत्व, अनित्य ज्ञानवत्व, और आगे उभय विध ज्ञानवत्व। ज्ञानवत, ज्ञानवत मतलब ज्ञान वाला, जो ज्ञानवान होगा, ज्ञानवत उसमें रहेगा ज्ञानवत्वम, ज्ञान वाले में ज्ञानवत्वम। तो उभय विध ज्ञानवत्वम तो अप्रसिद्धम, ऐसा कोई अधिकरण नहीं है जिसमें दोनों प्रकार का ज्ञान हो। इसलिए केवल अगर आप ऐसा लक्षण करते हो ज्ञानाधिकरणम आत्मा अथवा ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मत्वम, ऐसा लक्षण करोगे तो इतना समीचीन नहीं होगा। इसलिए ये आचार्य कहते हैं अतः स्वावच्छिन्नाधिकरणत्व संबंधेन ज्ञानत्वत्वम लक्षणम बोध्यम इत्याहुः। स्वावच्छिन्न अधिकरणत्व संबंधेन ज्ञानत्वत्वम, ये लक्षण हो जाएगा आत्मा का। इत्याहुः, जब ऐसा कहते हैं इत्याहुः इति अपरे इति केचित् इति अन्ये, मतलब इसमें स्वारस्य नहीं है। ग्रंथकार अथवा टीकाकार को इस लक्षण में इतनी सहमति नहीं है, बोले ऐसा कोई कहते हैं, ये बता दिया। ये अन्य का मत है, हमारा मत नहीं है। अब इसमें स्व पद से क्या लेंगे? स्व से आपको लेना होगा आत्मत्व।
इसलिए अगली पंक्ति आत्मत्व जाति की व्याख्या कर रही है। आत्मत्व अवच्छिन्न अधिकरणत्व, मतलब ऐसा अधिकरण जो आत्मत्व से अवच्छिन्न होगा। आत्मत्वावच्छिन्न अधिकरणत्व, इस संबंध से संबंधेन ज्ञानत्ववत्वम, ज्ञानत्ववत्व में तो अंतिम जो त्व है उसको छोड़ दो पहले। ज्ञानत्ववत्, ज्ञानत्व वाला, ज्ञानत्व वाला कौन होगा? ज्ञान। जैसे घटत्व वाला कौन होगा? गोत्व वाला कौन होगा? तो ज्ञानत्ववत् कौन होगा? ज्ञान। ज्ञानत्वम, तो लक्षण क्या हो जाएगा? स्वावच्छिन्नाधिकरणत्व संबंधेन ज्ञानत्वम लक्षणम कस्य कस्य आत्मना, आत्मा का लक्षण कर रहे हैं। मतलब आत्मा एक पहले लक्षण क्या कहा? जो ज्ञान का अधिकरण होगा वो है आत्मा। ठीक है, ज्ञान का अधिकरण ऐसा बताने के बदले अब क्या कह रहे हैं? जहां आत्मत्व अवच्छिन्न अधिकरणत्व संबंध से ज्ञान रहेगा वो है आत्मा। जैसे घटत्व अवच्छिन्न, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। यहां दे दिया आत्मत्वावच्छिन्न अधिकरण, आत्मत्वावच्छिन्न अधिकरणत्व। जैसे भूतल समझो, तो वहां होगा भूतलत्वावच्छिन्न अधिकरण तो संबंध हो जाएगा, अगर भूतल को आप अधिकरण मानते हो, अथवा आधारत्व, जो भी शब्द प्रयोग करो। तो इसी प्रकार यहाँ आत्मत्वावच्छिन्न अधिकरणत्व संबंध है, मतलब जहां अधिकरणत्व तो है, लेकिन कैसा अधिकरणत्व होगा? आत्मत्व से अवच्छिन्न अधिकरणत्व। भूतलत्व अथवा अन्य अन्य धर्म से अवच्छिन्न अधिकरणत्व नहीं चाहिए हमको। आत्मत्व से अवच्छिन्न अधिकरणत्व संबंध से जो ज्ञान वाला है, ज्ञानत्ववत्वम, ये हो गया लक्षण आत्मा का। तो इसमें ज्ञान जहां रहेगा, इसका देखो दोष किसमें दिया था कि अगर नित्य ज्ञान कहोगे तो केवल परमात्मा के लिए लक्षण होगा, अनित्य ज्ञान कहोगे तो केवल जीवात्मा के लिए। तो अब यहाँ का क्या कहते हैं? नित्य हो चाहे अनित्य हो, ज्ञानत्व तो सभी में रहेगा। उस ज्ञानत्व को लेकर लक्षण बना दिया। तो इसलिए जो पूर्व में आपत्ति बताई थी कि केवल नित्य ज्ञान वाला परमात्मा ही होगा, अनित्य वाला जीवात्मा ही होगा, उभय वाला प्रसिद्ध नहीं है, वो आपत्ति नहीं रहेगी। ये केचित का मतलब अन्य आचार्य का एक ऐसा मत है। अब आत्मत्व जाति आपने मान करके लक्षण तो बना दिया, आत्मत्व जाति क्या है तो बताते हैं। आत्मत्व जाति ही सुख दुख ज्ञान द्वेष कृति भावनादि समवायी कारणता अवच्छेदकतया सिद्ध्यति। आत्मत्व जाति की सिद्धि भी हो जाएगी। कैसे? सुख दुख ज्ञान द्वेष कृति भावना किसको नहीं दिया है इसमें? आदि पद से उसको क्या क्या लेना है? प्रयत्न, प्रयत्न से धर्माधर्म। ठीक से देख कर बोलो, एक एक बताओ तो भी ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं कि आदि पद से क्या लेंगे? इच्छा द्वेष, अब द्वेष वहां दिया हुआ है, सुख दिया है, दुख दिया है, ज्ञान दिया है। हम कैसे गिनते हैं? ज्ञान, इच्छा, फिर आगे प्रयत्न। अब यहाँ प्रयत्न है, कृति प्रयत्न, कृति दिया है। मतलब यही मैं
यहां ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम किसी शब्द से परिचित हैं, वहां कुछ और शब्द दे दिया तो आप अपना बस ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या क्या नहीं दिया है वो बताना है। आदि पद से क्या लेना है? इच्छा, धर्माधर्म, धर्म, अधर्म, बस 6 तो संस्कार, दिए हैं, कुल मिला के 9 है। संस्कार के बदले भावना दिया है, आपको केवल 3 देखने हैं। मतलब देखो कितनी सरल पंक्ति है, उसमें कितनी गलतियां हो सकती हैं। केवल 3 ही चीज देनी है, इच्छा, धर्म, अधर्म, बस बाकी सब है। इन सब का समवायी कारणता अवच्छेदकतया आत्मत्व जाति ही सिद्ध्यति, आत्मत्व जाति की सिद्धि हो जाएगी। समवायी कारणता का अवच्छेदक होगा आत्मत्व। ठीक है, यथा अभी अनुमान करते हैं। सुखादि समवायी कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्, सुखादि समवायी कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना, सुखादि की समवायी कारणता किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न होगी। क्यों? क्योंकि वो कारणता है, कारणतात्वात्। तो यहां किंचित धर्म से क्या लेना है? आत्मत्व जाति, मतलब आत्मत्व धर्म जो कि जाति है, आत्मत्व जाति रूप है। ये सरल है, इसको ज्यादा घटाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वरे अपि सा जाति ही अस्ति, ईश्वरे अपि सा जातिरस्ति, ऐसा क्यों कहा? जीव में क्या? जीव में तो हो है ही। जब आप कहते हो कि समझो 2 व्यक्ति है, चैत्र और मैत्र, और चैत्र को कहते हो आप भी अंदर आ जाओ, मतलब मैत्र को तो आना ही है। जब आप चैत्र को कहते हो कि आप भी अंदर आ जाओ, मतलब मैत्र तो आएगा ही आएगा। तो ईश्वरे अपि सा जातिरस्ति, तो पूर्व में जो आत्मत्व जाति का लक्षण किया है वो किसका लक्षण है? जीव की जाति का। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां सुख दुख सब दिए है ना, ईश्वर में ये सब नहीं रहेंगे। द्वेष ईश्वर में नहीं रहता। ईश्वर की उपासना का फल क्या होना चाहिए? किसी के प्रति द्वेष न हो, यही फल है मुख्य। तो ईश्वरे अपि सा जातिरस्ति, किंतु सुखाद्युत्पादक धर्माद्यात्मक कारणाभावात एव न तत्र सुखादि उत्पत्ति ही। लेकिन वहां सुखादि के उत्पादक सुखादि के उत्पादक कौन है? हाँ, धर्माधर्म। सुख का उत्पादक है धर्म और सुख का उत्पादक है अधर्म। मतलब जीवन में अगर केवल इतनी समझ हमारी बन जाए ना, तो हम शास्त्र के प्रति समर्पित हो जाएंगे। केवल इतना, सुख का अर्थ है कुछ धर्म है, असुख का अधर्म है, बस। लेकिन इतनी जल्दी ये बैठता नहीं है। धर्मादि आत्मक कारण अभावात न तत्र सुखादि उत्पत्ति, ईश्वर में सुखादि की उत्पत्ति नहीं होती। परेतु ईश्वरे आत्मत्व जातिर नास्ति, कोई ऐसे कहते हैं परेतु ईश्वरे आत्मत्व जातिर नास्ति न च दशम द्रव्यत्वापत्ति ही ज्ञानवत्वेनैव विभजनात् इति वदन्ति। अब कोई कहते हैं कि ईश्वर में आत्मत्व जाति नहीं है, केवल जीव में ही है।
इसलिए देखो पहले जो लक्षण किया आत्मत्व जाति का वो जीव की जाति का, फिर आचार्य टीकाकार ने कहा ईश्वरे अपि अस्ति, लेकिन कोई मानते हैं कि ईश्वर में आत्मत्व जाति नहीं है। ऐसे तो कोई कहेगा ठीक है, अगर ईश्वर में आत्मत्व जाति नहीं है तो ईश्वर में पृथ्वीत्व जाति है? नहीं है। पृथ्वीत्व, जलत्व, अग्नित्व, ये जाति तो ईश्वर में है नहीं, और आत्मत्व भी नहीं है। तो आप दशम द्रव्य का स्वीकार कर लो फिर। न च दशम द्रव्यत्व आपत्ति, लेकिन दशम द्रव्य की आपत्ति नहीं होगी। क्यों? ज्ञानवत्वेन, वो ज्ञान वाला है। ज्ञानवत्वेन एव विभजनात्, ईश्वर में भी ज्ञानवत्व है जैसे जीव में है। इस प्रकार से विभाग कर सकते हैं। विभजनात् इति वदन्ति परे। हम तो ईश्वर की जाति आत्मत्व जाति मान के करेंगे, ऐसे मुख्य मत है न्याय का। यहां तक ठीक है सब? आगे देखिए, आत्मा शरीरे अवच्छेदकता संबंधेन ज्ञान संपादकः, इंद्रियेषु जनकता संबंधेन ज्ञान संपादकः। आत्मा शरीर में ज्ञान संपादक कैसे होगा? अब कैसे होगा वो बताते हैं। आत्मा विभु है। विभु मतलब सर्व मूर्त द्रव्य संयोगी, मतलब व्यापक होगा तभी होगा। जैसे समझो देवदत्त एक प्रदेश में है और सूर्य, चंद्रमा, स्वर्ग, ब्रह्मलोक इत्यादि जो हैं ये मूर्त द्रव्य हैं, वो मूर्त है। उनसे भी इस देवदत्त का संयोग हो रहा है, लेकिन वहां क्या हो रहा है उसका ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीरे अवच्छेदकता संबंधे न आत्मा ज्ञान संपादक। जहां उसका शरीर होगा उस शरीर से आत्मा अवच्छिन्न होकर केवल उस सीमित देश में ज्ञान का संपादक बनेगा, और ज्ञान का जो जनक होगा वो इंद्रियां होगी। मतलब यहां खड़े रहकर हमको सूर्य का ज्ञान होगा, इसलिए नहीं कि मैं व्यापक आत्मा हूं तो वहां पर भी हूं, इसलिए कि मेरी इंद्रिय से सूर्य अभी इंद्रिय गोचर है। समझो सूर्यास्त हो गया, सूर्य इंद्रिय गोचर नहीं है, उसी देवदत्त को अब सूर्य का भान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। और अगर इंद्रिय ही काम नहीं कर रही हो तो नहीं ही होगा। मतलब इंद्रिय के ऊपर भी निर्भर है। ज्ञान का जनक हो जाएगी इंद्रिय, अवच्छेदक हो जाएगा शरीर। शरीरे अवच्छेदकता संबंधेन इंद्रियेषु जनकता संबंधेन। स्वात्मा अहम सुखी इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीति सिद्ध है। परात्मा तो परशरीरम प्रयत्नवता अधिष्ठितम समवायेन चेष्टावत्वात् गत्यनुमेय सारथी युक्त रथवत्। स्वात्मा अहम सुखी इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीति सिद्ध है। आत्मा की सिद्धि कैसे कर रहे हैं? स्वात्मा अहम सुखी इस प्रत्यक्ष प्रतीति से सिद्ध है। सिद्धि किसकी कर रहे हैं? आत्मा की। अहम सुखी अनुभव हो रहा है, अहम दुखी अनुभव हो रहा है, इसलिए आप इस सुख दुख का अधिकरण हो। अहम सुखी, सुखम मम मई वर्तते, सुख मुझ में है, तो अधिकरण वहां घट गया। तो वहां देवदत्त कहेगा चैत्र में आत्मा है कि नहीं, एक अथवा चैत्र एक अलग आत्मा है कि नहीं, वो कैसे समझ में आएगा? उसकी सिद्धि कैसे करोगे?
तो कहा परात्मा तु पर शरीरम प्रयत्नवता अधिष्ठितम। इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।